ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुहासिनी जी, वो हम ये पूछना चाह रहे। क्या हुआ माँ? आप ठीक है ना? अखिल, सुरेखा, सारे मेहमानों को भेज दो तुरंत। क्या हुआ माँ? बात क्या है? हम जो कह रहे हैं वो करो। किट्टू का है, बुलाओ उसे। क्या करूं मैं? क्या हुआ भाई साहब? कुछ बेचैनी है तो पानी पी लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू। कोई दिक्कत है क्या साहब? नहीं मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बस आगे चेक ना कर तक जल्दी छोड़ दीजिए मुझे। बेटा सारे बच्चों को इकट्ठा करो। पर क्यों मम्मा? वन बस टूर जो आपको जाना था वो रेडी है, आइए प्लीज आइए। और अगर हम लोग देर करेंगे ना तो फिर ठंड लग जाएगी, है ना? इसलिए जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ 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 जाओ। चाची, फर्स्ट आवर तो शाम का है ना, गेम्स के बाद, और बसेस भी हमने एसी बुक की हैं, विंडोज भी नहीं खुलेंगे तो। हाँ पर बच्चों को क्या कहती? माँ जी ने कहा कि सबको भेज दो तो भेजना पड़ा। क्यों? हुआ क्या? पता नहीं, बस माँ बहुत गुस्से में है। क्या हुआ होगा और राघव ने अब तक क्या किया होगा घर पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ दादी? आप परेशान लग रही हैं। ऋषिकेश में तुम्हारा अबॉर्शन हुआ था? क्या कह रही हैं सुहासिनी जी? हम अपनी पोता बहू से बात कर रहे हैं, ना कि आपकी नातिन से। जवाब दो नायरा, क्या तुमने अबॉर्शन करवाया था? हाँ दादी, हुआ था अबॉर्शन। मैंने खुद उसके पेपर्स देखे और ये बात नायरा ने मानी भी है। बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारी नायरा बिटिया कभी भी ऐसे। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है आंटी। जब आपकी नायरा टीना बनके ऋषिकेश में रह रही थी, ये तब की बात है। इसने खुद मुझे अभी 5 मिनट पहले ही बताया और इसने ये भी कहा कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं, कार्तिक को भी नहीं। बेचारा कहां फंस गया, मैं तो यही सोच रहा हूं तब से। बस
खबरदार जो एक भी शब्द और कहा हमारी बिटिया रानी के बारे में। मुझे क्या पड़ी है कुछ कहने की, पर सच तो सामने आ गया ना, और एक दिन कार्तिक के सामने भी आ जाएगा। मुझ पे यकीन ना सही, साक्षी पर तो है। तुम ही बताओ साक्षी, ये बात सच है कि नहीं? बोलो ना साक्षी, चुप क्यों हो? हाँ आंटी, अबॉर्शन हुआ था। और उस वक्त मैं उसके साथ ही थी। पेपर्स भी मैंने ही चलाए हैं क्योंकि उन पे टीना का नाम था। बस बस यहीं पे रुका दे, यहीं रुका दे। थैंक यू भाई साहब। अरे यहाँ सबको कोई सवारी नहीं मिलेगी भैया। अब चिंता मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। सवारी का वेट नहीं कर सकता मैं। चलो उस्ताद जी, फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। हो गया विश्वास आप लोगों को? अब चलो साक्षी यहां से। और आज के बाद ना तो मैं कभी नायरा का नाम सुनना चाहता हूं और ना ही इसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहता हूं। चलो यहां से। अब तो हो गया ना विश्वास आप लोगों को? खुद अपने कानों से सुना था, फिर भी मन नहीं मान रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद बात गलत हो। पर अफसोस, सिर्फ हमारा दिल ही नहीं, हमारा भरोसा भी टूट गया। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे किट्टू का भी। अब लगता है अच्छा ही हुआ जो यहाँ नहीं है वो, नहीं तो पता नहीं क्या बीतती उस पे जब उसे पता चलता जिस लड़की को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है उसी ने उसको धोखा दिया। नहीं दादी, कुछ नहीं सुनना अब हमें। जब मौका दिया था तब बोलती ना। अब कोई नई कहानी गढ़ के हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब नहीं आएंगे हम तुम्हारी बातों में। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें, बातों को घुमा फिरा के उन्हें अपने पक्ष में कैसे डालना है खूब अच्छे से आता है तुम्हें। बड़ी गलती हो गई हमसे जो तुम्हारी अच्छी तरह से पूछताछ नहीं करवाई। इतने साल घर के बाहर रही, कहाँ रही, कैसी रही, किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं, और ना उन्होंने कभी जानने की जरूरत समझी। हमने पूछने की कोशिश की थी लेकिन हमें चुप करा दिया। यहाँ तक हमारे अपने घर वालों ने भी। अब किस किस को दोष दे हम? खुद को, तुम्हें, किट्टू को या अपने भाग्य को जिसने तुम जैसी लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया? नहीं दादी, मैं सच कह रही हूँ। एक शब्द नहीं बोलना इसके आगे। हमारे लिए इतना काफी है कि ये अबॉर्शन हुआ था और हमसे छुपाया गया।